एसआईआर आखिर है क्या, इसको लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, जो ये बीएलओ के इतने डेथ हो रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी ले कौन रहा है। ये जो तरीका है हाउस होल्ड वाला तरीका, ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और बहुत मेहनत वाला है। टारगेट बेस हो गया है अभी। एक बीएलओ ने सुसाइड करा था, एक महिला बीएलओ ने सुसाइड करा था, जिसने उसे सुसाइड नोट भी लिखा था और उसमें इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी करा। तो इसे बहुत अमानवीय माना जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो एक वर्क कर रहे थे, मतलब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आंगनवाड़ी आशा वर्कर हैं, वो अपना आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद उनको वेरिफिकेशन करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वर्क हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं कृति आपके साथ। और अब जब बिहार चुनाव खत्म हो चुका हुआ है तो सब जगह पे सिर्फ एक ही चीज की जिक्र हो रही है और वो है एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर आखिर है क्या? बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि आखिर इसको लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। बिहार में भी एसआईआर हुआ था और अभी बाकी राज्यों में भी एसआईआर हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खबरें जहां से आ रही हैं वो आ रही हैं बंगाल से। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एसआईआर यानी सर है क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे बीएलओज होते हैं, बीएलओ कौन होते हैं, जब आप बूथ पे जाते हैं अपना वोट देने के लिए तो वहां पर आपको एक ऑफिसर दिखते होंगे, वो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो। तो बीएलओज को ये जिम्मेदारी दी है इलेक्शन कमीशन ने, ईसीआई ने, कि वो जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उसका वो रिविजन करेंगे। अब रिवीजन करने के कई सारे तरीके हैं और अब बहुत सारे तरीके अपडेट हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कारगर कह लीजिए या इलेक्शन कमीशन जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करता है वो है हाउस होल्ड तरीका, यानी कि बीएलओज घर घर जाते हैं और घर घर जाकर के वो वोटर लिस्ट चेक करते हैं और जो वोटर्स वहां पे मौजूद नहीं है, अब अगर किसी की डेथ हो चुकी है या शादी करके लड़कियां कहीं और जा चुकी हुई हैं या कोई वोटर बिल्कुल पलायन कर चुके हुए हैं, वहां पर अपना घर वर सब कुछ बेच करके वहां से जा चुके हुए हैं, तो ऐसे वोटर्स के नाम को उस लिस्ट से काट दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो पलायन करके आते हैं या दूसरे बूथ से उस बूथ में आते हैं तो उनका नाम ऐड होता है। जो गौर करने की बात है वो ये है कि ये बूथ लेवल पे होता है, ये कोई विधानसभा लेवल पे नहीं होता है, हर एक बूथ में होता है। तो हर एक बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी जाती है। अब पॉइंट ये आता है कि आखिर इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। इस पे बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि ये जो तरीका है हाउस होल्ड वाला तरीका, ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और बहुत मेहनत वाला है। हालांकि ऑनलाइन भी एक तरीका आ चुका है जिसमें कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। लेकिन ये हाउस होल्ड वाला जो तरीका है, इस पर बीएलओ को बहुत प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से बहुतों की डेथ हो चुकी है, कुछ की सुसाइड की वजह से, कुछ के वर्कलोड की वजह से। इस वजह से इस पे इतना बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ है प्रिंस रघुवंशी। प्रिंस, स्वागत है आपका। तो प्रिंस, हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये जो बीएलओ के डेथ को लेकर के बवाल मचा हुआ है, एसआईआर को लेकर के बवाल मचा हुआ है, पहले बिहार में हुआ था और अभी बाकी सारे राज्यों में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है और भी राज्यों में हो रहा है। तो थोड़ा हमारे को बताइए कि आखिर ये बवाल इतना क्यों मचा हुआ है और जो ये बीएलओ के इतने डेथ हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी ले कौन रहा है और आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अभी ये मुद्दा उठ क्यों रहा है, अभी ये इशू क्यों क्रिएट हो रहा है कि सभी बीएलओ ग्राउंड पर आए हैं, बहुत सारे बीएलओ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये पूरा प्रोसेस पहले समझना पड़ेगा। तो प्रोसेस है, ये एसआईआर रिवीजन 2 है। एक बिहार में हो गया फेज 1, अब ये फेज 2 चल रहा है उसका। और फेज 2 के अंदर क्या है, हमें 3 तारीखों का ध्यान रखना पड़ेगा। 4 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था, 4 दिसंबर को फाइनल फॉर्म सबमिट होंगे और 9 दिसंबर को इसकी फाइनल लिस्ट आउट होगी, मतलब वोटर लिस्ट आउट हो जाएगी। अब एसआईआर 1 से एसआईआर 2 में, मतलब बिहार से अब जो हो रहा है, और अब जो हो रहा है ये 12 राज्यों में हो रहा है एक साथ, और जिसके अंदर बड़े राज्य इंक्लूडेड है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, तो इनमें भी चल रहा है। तो अब इसमें इशू क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो एक तो जो रिवीजन 1 हुआ था उसके अंदर वोटर को ये प्रूफ करना था कि वो वोटर है, उसको अपने खुद डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। इसमें फेज 2 में ये चेंज हो गया है कि जो बीएलओ है उसको प्रूफ करना है, तो उसको वोटर के सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। तीसरी चीज,
टारगेट बेस हो गया है अभी ये। जो डीएम्स हैं उन्होंने इन्हें टारगेट देना शुरू कर दिया है, 100 टारगेट पर डे का। तो बीएलओ की कोई डायरेक्ट भर्ती तो होती है नहीं, ऐसी तो कोई जॉब पोस्ट है नहीं, ये अतिरिक्त प्रभार मिलता है। किनको मिलता है? जो आपके आंगनवाड़ी की वर्कर्स हो गई, जो आपके प्राइमरी सरकारी स्कूल के टीचर हो गए, यार उस लेवल पे जो भी वर्क करते हैं। तो एक तो उनको पूरा अपना जो काम करना ही करना, जो वो काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको 100 लोगों का वेरिफिकेशन करना है एक दिन में। तो 100 लोगों का एक दिन में वेरिफिकेशन करने में एक इशू और ये आ रहा है कि जैसे आज सपोज करिए आज का टारगेट है उनका 100 का, आज उन्होंने 50 करे हैं, कल का उनका टारगेट हो जाएगा 150 का, कल वो फिर 50 कर पाए हैं, तो तीसरे दिन का टारगेट हो जाएगा 200 का। आप समझ रहे हैं? और चीजें एड ऑन में आती चली जाएंगी, तो वो हो नहीं पा रहा है। जब वो नहीं हो रहा है तो जो इनके सुपरवाइजर हैं वो इन्हें डांट रहे हैं, और यहाँ तक कि डीएम जो गौतम बुद्ध नगर की डीएम है, जो इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश जी हैं, उनकी बेटी हैं, उन्होंने तो बहुत सारे बीएलओस के ऊपर नेग्लिजेंस का केस भी कर दिया है और उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी लगा दी है। तो इसे बहुत अमानवीय माना जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक वर्क कर रहे थे, मतलब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आंगनवाड़ी आशा वर्कर हैं वो अपना, आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और उसके बाद उनको वेरिफिकेशन करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेक्टिक वर्क हो चुका है, और जो जिस टाइम में करने के लिए कहा जा रहा है तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में जितने भी बीएलओज हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो प्रिंस, जैसे कि हम अभी न्यूज में भी देख रहे थे कि बंगाल में इस चीज को लेकर के इसका बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर मेरे ख्याल से परसों एक बीएलओ ने सुसाइड करा था, एक महिला बीएलओ ने सुसाइड करा था, जिसने उसे सुसाइड नोट भी लिखा था और उसमें इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी करा था। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो टारगेट बेस देना या वर्कलोड बढ़ाना, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कोई सफाई आई है? और इलेक्शन कमीशन क्या आपको लग रहा है कि जिम्मेदार है, या उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज की? देखिए, जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिवीजन करवा वो ही रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, ये उन्हें सोच के ही बनाया होगा, क्योंकि अब जब इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और काफी स्ट्रिक्ट रवैया बीएलओस के लिए अपनाया जा रहा है। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ग्राउंड आर्मी होते हैं बीएलओ। आप वोट देने जाते हो तो भी बीएलओ वहां पे आपको मिलते हैं। आपको बूथ पे कुछ भी एक्टिविटी करवानी है, कोई भी वेरिफिकेशन करवाना है, कोई भी मैसेज भेजना, वो बीएलएस के थ्रू ही होता है। मतलब इलेक्शन कमीशन की ग्राउंड आर्मी कह सकते हो आप बीएलएस को। तो जब वो ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहे थे, जब उन्होंने डेट डिसाइड करी होगी कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर, फिर 9 दिसंबर को हम लिस्ट लेके आएंगे, तो उनको इस बारे में सोचना था ना कि किस तरीके से होगा, कैसे करेंगे ये, क्योंकि हो तो पा नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पर सोचने की आवश्यकता है। और अभी भी इसे मतलब या तो इन्हें रोक देना चाहिए, या तो इसकी डेट बढ़ा देनी चाहिए कि 2 महीने या 3 महीने कर दें, क्योंकि अभी इलेक्शन में टाइम है उन राज्यों में भी, अभी है नहीं। क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट ये नवंबर का लास्ट चल रहा है, तो दिसंबर, जनवरी, 2-3 महीने का टाइम अभी है, तो ये आराम से करा जा सकता है। लेकिन अभी तो इलेक्शन कमीशन समझेगा क्या करना है उसे। बिल्कुल प्रिंस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके डेट को बढ़ा देना चाहिए, और इसी चीज को लेकर के वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी आवाज उठाई है। ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट किया था इलेक्शन कमीशन से कि अभी आप इसको होल्ड पे कर दीजिए, लेकिन अभी तक उस पर कुछ प्रतिक्रिया आई नहीं है। और कल रात से ही इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वेस्ट बंगाल में, उसको वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। ममता बनर्जी खुद एक प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। तो बंगाल में तो काफी बवाल मचा हुआ है इस एसआईआर को लेकर के। बंगाल में ममता बनर्जी ने इसे लीड करा हुआ है, लेकिन बवाल सभी जगह पे हो रहा है। सभी जगह हंगामे हो रहे हैं, सभी जगह बीएलओस प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते। ममता बनर्जी ने जो लिस्ट, जो उनको लेटर लिखा, उस पर कोई रिप्लाई आता है कि नहीं। देश भर में बीएलओस जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन लेती है या नहीं लेती है, क्योंकि एक जॉब प्रोफाइल के होते हुए दूसरे जॉब प्रोफाइल को करना और हाउस होल्ड जाकर के इस चीज का सर्वे करना थोड़ा मुश्किल, तो थोड़ा क्या, मैं तो कहूँगी बहुत मुश्किल है। और काफी सारे लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। हमें ये भी खबर मिली थी ग्राउंड से, बहुत सारे जर्नलिस्टों ने हमें भी बताया था कि बहुत सारे बीएलओस की तबीयत अब खराब हो रही है, क्योंकि ठंड आ गई है और सुबह से वो काम पे निकल रहे हैं। बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता है, वो सुबह से निकल रहे हैं काम करने के लिए। स्कूल्स में वो सुबह पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा वो हाउस होल्ड विजिट कर रहे हैं। तो काफी प्रॉब्लमैटिक है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या प्रतिक्रिया होता है, वो क्या रिप्लाई बैक करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और जितनी भी कुछ भी अपडेट्स वगैरह आता है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।